कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो वो मैंने सोचा था कि मैं आपको अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि मैं आपको बता नहीं पाई। ईश्वर की कृपा से और सब आप सबके आशीर्वाद से हमने एक फ्लैट लिया है और उसका अभी पिछले दिनों गृह प्रवेश भी हुआ। तो मैं सोच रही थी कि जब हमारा गृह प्रवेश होने वाला होगा, जब प्लान होगा, तो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद एक एक चीज़ आपको प्रॉपर जो तैयारियां हैं वो सब दिखाऊंगी। बट ऐसा हो नहीं पाया, प्लान अचानक से ही बन गया क्योंकि हम लोग 7 अप्रैल सोच रहे थे। बट फिर थोड़ा फैमिली में ऐसा कुछ हुआ कि जो मेरी देवरानी है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसको कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मैं आपको मतलब ऐसे प्रॉपर वे में कुछ बता ही नहीं पाई, बल्कि मेरा इस वजह से होली का व्लॉग भी बहुत लेट हो गया था। क्योंकि क्या हुआ कि पता तो था प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने सोचा था ठीक है, प्रॉब्लम बढ़ने लगी देवरानी को। उसको यूट्रस में सिस्ट है, उसको प्रॉब्लम इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको ब्लड की कमी आ गई थी। तो हमें पता था कि हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उसका। बट फिर हमने ये सोचा कि हम जल्दी से पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मन में ये था कि फैमिली है, फैमिली मेम्बर है, अगर वो प्रोग्राम में नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और ऑपरेशन के बाद वो फंक्शन में आ भी नहीं पाएगी। तो हमने फिर जल्दी जल्दी में ये प्लान किया कि हम 31 को ही कर लेते हैं। शायद होली के अगले दिन, नेक्स्ट डे उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो उसके अगले दिन ही हमने प्लान किया था कि हम ऐसा फंक्शन रख लेते हैं गृह प्रवेश का। और क्या हुआ कि उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी, तो हमने प्लान किया 31 को कि हम फंक्शन कर रहे हैं। हमने सबको जल्दी जल्दी, सबको जो दूर वाले थे उनको तो इनवाइट भी कर दिया था। उसी दिन नेक्स्ट डे हमने वो बनाया, एक जो इनविटेशन कार्ड टाइप का था व्हाट्सअप करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसको एडमिट करना पड़ गया। ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो फिर हम कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें। फैमिली का एक मेंबर अगर हॉस्पिटल में है तो आपको फंक्शन करने का ना आपका मन होगा ना कोई मतलब होता। तो फिर हम बहुत परेशान, हमने सोचा अब सबको कॉल करके मना कर देते हैं कि अब नहीं, कैंसिल हो गया प्रोग्राम। बट फिर हमने जब डॉक्टर ने बोला कि आपका 2 दिन ब्लड चढ़ेगा, उसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, तो मैंने कहा ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वैसे वो ठीक थी जब ब्लड चढ़ने लगा दवाइयों से, तो हम उसको ऐसा करेंगे कि हम लेके थोड़ी देर के लिए पूजा के लिए घर ले आएंगे। ये सोच के हमने फिर लास्ट मोमेंट पे यही डिसाइड हुआ कि फंक्शन, अब सबको इनविटेशन जा चुका है तो अब हम कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस में फंक्शन हुआ, बहुत जल्दबाजी में। बहुत सारे कुछ गेस्ट हमारे छूट भी गए जिनको हम इनवाइट नहीं कर पाए। उनके लिए मैं उनसे, अगर वो कभी ब्लॉग देखेंगे तो उनके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं, क्योंकि जल्दबाजी में जब भी आप कोई छोटा करें या बड़ा फंक्शन करें, थोड़ा सा हो ही जाता है। और हमने जिस सिचुएशन में किया उसमें तो हम बहुत टेंशन में भी थे, बहुत तैयारी, एक पैर हॉस्पिटल में था, एक घर में और एक मार्केट में, तैयारियों में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। पर फिर भी ईश्वर की कृपा से जैसे तैसे वो घर आई उस दिन, फंक्शन भी हुआ। अभी थोड़ा ठीक है, अभी उसको फिर उसका ऑपरेशन होना है। अभी उस समय उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था, वीक ज़्यादा हो गई थी, ब्लड की कमी आ गई थी। तो और मैं इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से बताना चाह रही थी कि स्टेप बाय स्टेप को पहले आपको बताऊंगी, फिर उसकी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, फिर तैयारियां दिखाऊंगी, फिर गृह प्रवेश की तैयारियां दिखाऊंगी, फिर फंक्शन भी। बट वो कुछ नहीं हो पाया। तो अब जो भी थोड़ी बहुत तैयारी या करते वक्त हल्का फुल्का कुछ शूट किया होगा या बच्चों ने किया होगा, वो सब मिला के गृह प्रवेश का फंक्शन, वो मैं आपको इस ब्लॉग में कोशिश करूँगी जितना भी हो पाएगा। आप प्लीज़ देखिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा नए घर के लिए। ये घर भी हमारा अपना है, ये ससुर जी का बनाया हुआ है। और ये ससुर जी ने ज़मीन खरीदी थी, स्टार्ट कर दिया था, बट ये जब आधा ही बना था तो मेरी सास की डेथ हो गई थी। तो फिर काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहा, नहीं बन पाया। फिर हम लोग रेंट में रह रहे थे और फिर हम लोगों ने फिर इसको बनाया, बट हमने बहुत अच्छे से नहीं बनाया था, सबने अपना अपना पोर्शन बना दिया था, बट बहुत अच्छे से बना नहीं था। तो अब सोच रहे थे कि अब हम इसको अच्छे से बना लेंगे। बट फिर ईश्वर को ये था, ये मंजूर था, शायद उसका ये प्लान था, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें फ्लैट खरीदना है। बस ये एक चमत्कार ही समझती हूँ मैं तो ऊपर वाले का, कि ये ऐसा मौका हमें उसने ज़िंदगी में दिया कि फ्लैट हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 घर हैं। बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, क्योंकि ये बहुत कह देना, मैंने ऐसे कह दिया इजीली, ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत ईश्वर की कृपा है, बहुत ज़्यादा ऊपर वाले का शुक्र है
कि अब मतलब ये वाला घर भी है और एक वो फ्लैट हो गया। और पता है इससे पहले हमारा बहुत बड़ा घर था, मतलब काफ़ी बड़ा था, 8 कमरे थे उसमें और बहुत बड़ा आंगन था, 3 की 4 उसमें किचन थी, वॉशरूम्स थे, बहुत अच्छा घर था, बहुत बड़ा था। बट शायद वो नसीब में नहीं था, ससुर जी ने बस ऐसी जल्दबाजी में उसको सेल कर दिया था। उसके बाद फिर हम लोग रेंट पे रहे थोड़े दिन, फिर ये वाली जगह ली थी और अब हम 10-11 साल से इसी में रह रहे थे। तो अब हम सोच ही रहे थे कि इसको अच्छे से करते हैं। अभी हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा रास्ता, बाकी बहुत अच्छा है जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत है। कोई कोई तो मतलब आस पड़ोस के अभी से भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी जो फ्रेंड है ममता, मैंने आपको पिछले व्लॉग में 1-2 बार कहा भी था कि हम दोनों का साथ ज़्यादा दिन का नहीं है या मैं कहीं काम से जा रही हूँ, वो यही सब था। क्योंकि वो तो उसकी तो हर बात पे उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। जब भी कोई बात होती, होली वाले दिन भी वो मुझसे गले मिली तो बहुत ऐसे चिपक के गले मिली और आंखों में उसके आंसू भर गए थे। एक आंटी है जिनसे मैं दूध लेती हूँ, वो होली दिन वाले दिन मेरे को गले लगी और ऐसे चिपका के बोला मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो ये आपकी ज़िंदगी की कमाई होती है, मेरा मानना ऐसा है। और एक सामने मेरी हैं तो वो कहती हैं कि दीदी मैंने आपको सपने में देखा, आप जा रहे हो और मैं बहुत रो रही हूँ। तो मुझे लगता है यही होता है कि जब जहाँ रह रहे हो, आप जहाँ रहते हो या आपके लिए कोई ऐसा फील भी कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि आप जाओ जा रहे हो तो अब उन्हें इतना दुख हो रहा है। वरना किसी को किसी से आजकल को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। बट बहुत अच्छा माहौल है, बहुत हाई स्टैंडर्ड मोहल्ला नहीं है हमारा, बट बहुत अच्छा है। दुख सुख में सब एक है, प्यार मोहब्बत बहुत है आपस में। कोई भी नेगेटिविटी या किसी तरह की, जैसे कहीं जगहों पर ऐसा डर रहता है, हमारा कोई भी सामान बाहर है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और फ्लैट में आप लोग को पता है कि जब जाते हैं तो थोड़ा सा कैसे होता है ना कि ज़्यादा किसी से वो नहीं होता। माहौल वहाँ का भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बट ऐसे माहौल के बाद वहाँ जाके रहना पता नहीं, शायद मुझे बहुत दिक्कत हो कुछ दिन, क्योंकि हम फैमिली है, साथ में देवरानी है, हम 2-2 मिनट में बाहर आते हैं, बातें करते हैं, कभी वो इधर कभी मैं उधर, एक एक चीज़ दिखती, देख अंजू देख अंजू, ये रहता है कि ऐसा किया वैसा किया, सब चीज़ें हम आपस में शेयर करते हैं। तो फ़र्क तो पड़ेगा, मुझे भी पड़ेगा, औरों को भी पड़ेगा। और ये वीडियो उस दिन बनाई थी जब हम लोग ना से सफाई वगैरह करने के लिए गए थे, काफ़ी दिन पहले, मेरे को लगता है महीना भर पहले की बात होगी। तो मैं, ईशू और उसके पापा और तन्नू गए थे, तो थोड़ा वहाँ की साफ़ सफाई पूरा धुलाई की थी, क्योंकि बहुत धूल वगैरह तो हो ही जाती है जब कोई नहीं रहता ना, तो गंदगी गंदा तो होता ही है। तो फिर तन्नू, ईशू, मैंने पूरा धुलाई की थी, हस्बैंड भी कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा मिलके सबने कर दिया था। तो पूरा साफ़ सफाई करके, संडे का दिन था उस दिन जब हम गए थे ना। ये देखो कितना काला पानी निकल रहा है, ये भी लगे हुए थे अपना थोड़ा थोड़ा। पूरा साफ़ सफाई करके आ गए थे हम लोग। और फिर इसके बाद जब हम लोग मार्केट गए थे, उसके बाद एक दिन गए थे मार्केट, ये फंक्शन से एक दिन पहले का है शायद, कि 2 दिन पहले गए थे हम बाज़ार। तो हम थोड़ा, मुझे कपड़े लाने थे, तन्नू, ईशू, तन्नू के पापा और ईशू के पापा, चारों के लिए कपड़े लाने थे। गुनगुन के लिए भी ड्रेस का कपड़ा लाना था, उसने बोला था मम्मी आप बनाना, तो उसने सूट बनवाना था, तो ये कपड़ा लेके आई थी मैं उसके लिए। तो ये मैंने एक दिन पहले बनाई है उसकी ड्रेस, ये मैंने रात को कटिंग करके रख दी थी, और ये फंक्शन से एक दिन पहले का है। सुबह नाश्ता बनाया मैंने, हॉस्पिटल भेजा, सबको खिलाया, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वहाँ से आई, फिर लंच बनाया, लंच बना के मैंने स्टिचिंग की थोड़ी, फिर मैं फ्लैट पे गई, फ्लैट से आके फिर स्टिचिंग की, रात के शायद 12 बजे तक मैंने स्टिचिंग की थी। और ये पूरा दुपट्टे में लेस वगैरह लगवाई थी गुनगुन ने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े जो मैं सबके लिए लेके आई थी। मैं देवरानी के लिए साड़ी ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, और सिंपल है वैसे तो बिल्कुल, बट अच्छी लग रही थी, और उसमें तो फ़ोटो में तो ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। तो उसको ये कलर बहुत पसंद भी है, और काफ़ी हद तक ये कलर मैंने इसलिए रखा भी था क्योंकि उसे बहुत पसंद है। वो पहन नहीं पाई, वो बात और है। मेरी साड़ी ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी, मैंने ख़रीदी नहीं थी। और ये कुर्ते लाई थी मैं चारों के लिए, तो हस्बैंड, अपने बेटे और देवर और उनके बेटे, चारों के लिए कुर्ते लाई थी मैं। और ये था गुनगुन का सूट, जो बिल्कुल सिंपल था, उसने बस लेस वगैरह लाई थी, चूड़ीदार स्लीव और चूड़ीदार बॉटम था, बिल्कुल सिंपल, और दुपट्टे में बस लेस लगवाई थी, और जो कि पहन के बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये करेले गुनगुन ने काटे थे, रात को काट के रख देते तो कितने सुंदर लग रहे ना।
तो ये है फंक्शन वाले दिन की वीडियो है। मैं सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। हस्बैंड तो बहुत सुबह उठ के चले गए थे क्योंकि हलवाई ने आना था, और मैं नाश्ता जल्दी इसलिए बना रही थी कि मुझे नाश्ता बना के हॉस्पिटल भेजना था, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी घर भी वापस आएँ। तो मैंने फटाफट, और कोई सब्ज़ी थी नहीं घर में, करेले रखे थे, करेले की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी और हॉस्पिटल भेज दिया था। मैंने सब्ज़ी वगैरह बना के झाड़ू पोछा करके नहा ली थी। नहा के फिर थोड़ी चाय पी और रोटी वगैरह बनाई, और उसके बाद सबसे पहले मैंने नाश्ता पैक किया हॉस्पिटल भेजने के लिए, क्योंकि मन में बस यही था कि जितना जल्दी मैं इसको भेजूँगी तन्नू को नाश्ता लेके, उतनी जल्दी ये लोग वापस आएंगे। क्योंकि उस समय बस दिमाग में यही चल रहा था, बस किस तरह से जल्दी से आ जाएँ ये लोग, घर आ जाएँ ये लोग, घर आ जाएँ। और बस मैंने नाश्ता वगैरह करके, हमने किसी ने नहीं खाया था, हम चारों ने कुछ नहीं खाया था, तो क्योंकि हवन होना था, पूजा होना था, मन वैसे भी नहीं खाना था मुझे तो, और उस किसी ने भी नहीं खाया। भाभी मेरी बहुत देर पहले पहुँच गई, हाय। और हम इतनी दूर से पहुँच गए वो लोग, और हम अभी रेडी नहीं हुए। वैसे अब हो गए। गुनगुन, छोटू मेरा हो रहा है रेडी। ये पहननी है आपने? ये मेरा बहुत ज्यादा गोरा भाई जो मुझे हमेशा काला बोलता है। मीना, अब चलो भाई, कितने लग रही है? और मुझे देखो, हम लोग तैयार थे, बिल्कुल निकल ही रहे थे, और मुझे देखो लोग घर में रहते हैं इस तरीके से जैसे मैं फंक्शन के लिए तैयार हुई हूँ, क्योंकि दिमाग और कुछ भी ठिकाने पर नहीं था। बस कहाँ चलते मैंने, हम सब निकल गए थे। हाँ बेटा, कहाँ है आपका घर? सैलदारा रोड। जैसे निकालो ना, क्या नाम है? कैनाल रोड। कैनाल रोड चलेगा। इस बार तो होली पे खूब नाचे ये तो मैं तो खैर हर बार नाचती हूँ, इस बार ये भी नाचे। मैं कोई गलत लोग नहीं, सब बढ़िया। चल देख, परसों देखिए हमने हॉल में। हाँ ले लो, मैं बात करता हूँ। वो रहा तो गए। सुने बाबा, रसम देखियो, यही राइट टर्न करने के बाद भाई मुझे चिढ़ा रहा था, तंग कर रहा था। और ये है हमारे फ्लैट से नीचे पार्किंग का एरिया जहाँ पर हमारे पूरा फंक्शन होना था, और इधर खाना वगैरह बन रहा है, हलवाई खाना बना रहे हैं, और ये पूरा तैयारी हो चुकी है। अभी वैसे भी कोई आया नहीं था, बस हम लोग पहुँच ही गए थे ऑलमोस्ट घर पे। और पहले हमने कुछ 2-4 फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, बाकी तैयारियां वगैरह कराई, पूरा दरी वगैरह सब बिछाया, और बस उसके बाद पूजा शुरू हो गई थी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये कामकां प्रीतिर्वासिनीं यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठन्ति मेदिनी यावत् रामकथा लोके तावत् जीवत बालका। हाँ, पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो उसको, पहले उसको आराम से। हाँ, आप लोग इधर आ जाइए, अंदर आओ। क्या आप इधर आओ ना, अंदर आओ, पकड़िए। हाँ, ओम हरि ओम स्वस्ति न, आप हाथ जोड़ो दोनों आदमी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृदाश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। आप दिमाग के सिर पे दे दो। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पायाः पायाः प्रेताव्यं पाया औषधे सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधिः। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिषु शांतिर्भवतु। नमो नमः।
पूजा शुरू हो चुकी थी। और पता है मैं ना जो मेरा लाल दुपट्टा होता है जो पूजा के लिए ऊपर से उड़ता है वो घर ही पे भूल गई थी, लाई नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं, मुझे लगा मैंने रखा है पर मैं बिल्कुल भूल गई थी और मेरा ध्यान दरवाजे पे लगा हुआ था। फिर मेरी फ्रेंड तो आ गई थी जो मेरी नेपाली फ्रेंड है। मैं हर बार ऐसे ही बोलती हूँ, मुझे लगता है शायद ऐसे पहचान लेंगे सब। धीरे धीरे सभी गेस्ट आ रहे थे और जब मतलब आप इनवाइट करते सबको, आपको उम्मीद रहती है तो सब बड़ा अच्छा लगता है जब सब आते रहते हैं, बड़ी खुशी सी होती है। और मनीषा ने बहुत हेल्प की, बहुत काम कराती है वो। ओम प्रजापति स्वाहा। पेमेंट मेथड कैसे करेंगे लोग? वो और वहाँ से वहाँ आसपास 3 से ना गैस गोदाम का है और सीधा गैस गोदाम का है। गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चातुर सोए मूस की सवारी। जय मांगन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। आरती हो रही थी, फिर सबने एक एक करके आरती की। और मेरी जो फ्रेंड है वो अभी थोड़ी देर में ही पहुंच गई थी, तो वो लेके आई थी मेरा दुपट्टा ना। तो मैंने तो पूरी पूजा तो मेरी ऐसे ही निकल गई थी। फिर मेरी ये फ्रेंड ने जो पिंक साड़ी में है, इसी ने ज़बरदस्ती पहना दिया था कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर भी पहन लोगे तो हो जाएगा। तो वो भी इतना लेट आई थी ना, बेबू को बोला था तू दुपट्टा लेके आना, और उसके बाद वो कहीं और चले गए कुछ शॉपिंग करने और बहुत लेट हो गया। मुझे लगा वो डायरेक्ट यहीं पर आएंगे, तो मैंने उनको ही बोल दिया था। गुनगुन ने बोला था कि आप लेते आना, तो वो बहुत लेट आए। प्रपन्नास हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगन्निलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या श्री स्वयं भवनेश लक्ष्मी पापार्थिवं हृदये। सब आरती कर रहे थे और ये जो हस्बैंड के साइड में खड़े हैं ब्लैक शर्ट में और ये रेड साड़ी में, रेड फूल वाली साड़ी, तो ये मेरे देवर देवरानी है, मेरे हस्बैंड के चाचा के लड़के हैं। ये छोटे हमसे काफ़ी, और ये मेरी देवरानी है, बहुत प्यारी देवरानी है ये मेरी। और मेरे सामने यहाँ के, जहाँ मैं पहले रहती हूँ वहाँ के भी आस पड़ोसी और नए घर के आस पड़ोसी सब आए हुए थे। बहुत खुशी हुई सबको देख के, सब ने आके फंक्शन में और चार चांद लगा देते हैं। ये मेरी देवरानी की बुआ जी हैं जो सूट में है इधर। ओम यानिकानि पापानि नमोस्तुते। ओम शुक्ला शांति पुनर्वा शांति शांति मनोरथा शांति मनोरथा। इष्ट देवता
मायां पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विदर्शन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले जमुना मैया की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, समस्त पितृदेवताओं की जय, समस्त ऋषि मुनियों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। हर खड़े कर दो। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव शंभु काल हर कष्ट। और पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। इसके आगे का व्लॉग मैं दूसरे व्लॉग में वीडियोस दूसरे व्लॉग में डालूँगी। और आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर बाकी का अगला पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।